तो हम लोग लिमिट्स कर रहे थे और लिमिट्स में लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स जो है शुरू किया था। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करें, हम थोड़ा सा इसमें कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 है यहां पे, और यहां पे अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखिए क्या होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स टू द पावर 8 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये मैंने कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये बचा। अब आप देखो ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो अब ये कॉमन आ गया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 8 अपॉन एक्स टू द पावर 8 और ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये हमारे पास आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था व्हेन, मैंने आपको कहा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। ये हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है जी, तो उसको यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, अच्छा एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो एक्स की जगह, ठीक है, अगर मैं इसको थीटा कर दूं तो और ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, अपॉन थीटा स्क्वायर और यहां पे कर देता हूं थीटा। ठीक है, तो थीटा जो है एक जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 है और एक जगह एक्स स्क्वायर बाई 4 है। तो 8 अपॉन यहां से इस x की पावर 8 को थोड़ा सा हम यूज कर लेंगे, है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर। और क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बाई 2 का होल स्क्वायर है बाई 4, इसका मतलब यहां पे एक 4 आ जाएगा आपके पास। साथ में ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 है तो इसका स्क्वायर नीचे दिखना चाहिए, इसका होल स्क्वायर, और ये 16 आ गया तो यहां पे 16 होगा। अब देखो x टू द पावर 4 यहां और यहां पे कंज्यूम हो गया, x टू द पावर 8 को हमने यूज कर लिया। ठीक, तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बच गई, यहां से इस चीज की जो वैल्यू है, अब देखो इतने की वैल्यू हाफ हो गई और इस वाले की भी वैल्यू हाफ हो गई, और अब आपके पास जो बचा है वो बचा है 8 इंटू, सॉरी लिमिट तो अब यहां से हट जाएगी, है ना। तो मैं यहां से लिमिट ही हटा देता हूं वैल्यू रखने पे। तो जस्ट मिनट, तो ये यहां से हटा देते हैं इसको क्योंकि हमने रख दिया है। ठीक है, आप लोग अलग स्टेप में करेंगे, मैं यहीं पे कर रहा हूं। तो 8/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यहाँ पे भी ये 1/2 बन रहा है और ये 1/16 ऑलरेडी है आपके पास। तो अब देखते हैं क्या आंसर आ गया हमारे पास। अब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 1/32 एज योर आंसर। तो लेट्स से आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज नोट करने वाली बात ये है, वो ये है कि अभी तक जो हमारी लिमिट होती थी ना, वो लिमिट थी एक्स टेंडिंग टू 0 ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब ये लिमिट थोड़ी सी चेंज हुई, एक्स टेंडिंग टू π/2, पर हमारे जो फॉर्मूलाज थे
वो लिमिट जो थे x टेंडिंग टू 0 के लिए थे ना, साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट x थीटा टेंडिंग टू 0, राइट, वो 1 होता था। ऐसी जो भी फॉर्मूले हमने देखे थे ट्रिग्नोमेट्री में वो सारे लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए थे। अब क्या किया जाए, वैसे मैंने आपको x टेंडिंग टू a का फॉर्मूला भी लिखाया था, ठीक। तो पर हम कोशिश ये करते हैं कि सिंपली रखें चीजों को। तो अब हमारे को करना क्या है कि भाई हमें यहाँ पे किसी तरीके से एक लिमिट, कोई वेरिएबल यूज करना है जिसकी लिमिट हम 0 पे कर पाए, ताकि हम अपना जो है फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। ठीक है जी। तो अब आप देखिए, तो हम ये लिख दें, इफ x इज इक्वल टू π/2 प्लस h कर दें, ठीक है। लेट या सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। तो व्हेन x टेंड टू π/2 h टेंड्स टू 0, ठीक। ये बन गई सिचुएशन। तो अब करते हैं इसको। तो क्या होगा, लिमिट x की जगह आ गया h टेंडिंग टू 0। अब जहां जहां x है वहां वहां हमें π/2 प्लस h जो है रिप्लेस करना है। तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ π/2 प्लस h डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, और इस पूरे का है होल स्क्वायर्ड। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस कॉस, ये हो गया पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाई पाई माइनस, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पाई और माइनस 2h, और ये होल स्क्वायर्ड। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अच्छा, कॉस पाई प्लस 2h, कोई मुझे बताएगा क्या उसकी वैल्यू होती है? चलिए, 1 माइनस कॉस 2h ओवर, अच्छा ये माइनस 2h का होल स्क्वायर है, तो माइनस बाहर निकाल लूं तो ये एक्चुअली में 2h का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। माइनस मैंने कॉमन लेके स्क्वायर के साथ गुल कर दिया, ठीक। तो अब ये मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, ये मैंने आपको कहा था कि आप इसको याद रखेंगे। अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे डायरेक्टली करना होता, ठीक है, तो मैं क्या करता। मान लीजिए मुझे इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली करना है, ये एच वाला फंडा नहीं डालना, तो मुझे वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मुझे ये कहता था कि मैंने आपको ये भी लिखाया था, लिमिट थीटा टेंडिंग टू ए साइन थीटा माइनस ए ओवर थीटा माइनस ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा वो सोचते, तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, ये जो डायरेक्ट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जो नॉर्मल एच वाला फॉर्मूला है वहां पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा रिप्लेस करना है आपको। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर दैट इज अ सिंपलर वे ऑफ डूइंग इट। इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है उस पर, ठीक। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है या फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे हम। मतलब ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि हाँ भाई ऐसा कुछ कर सकते थे हम, है ना। तो अब हम इसको क्या करें, तो इसको हमारा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, ठीक है। तो अच्छा नीचे देखो पाई माइनस 2x है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस, ये इसको चेंज कर रहा हूं मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे ना, 1 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस 2x, ठीक है। क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस
थीटा ही होता है ना, माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक। तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। तो बिल्कुल वही फंडा आ गया। अब इसको आप डायरेक्टली इसका आंसर जो है 1/2 लिख सकते हो यूजिंग जो फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन लिखाया था, ठीक है। तो ये अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है थीटा टेंडिंग टू ए पे, तो फिर आपको यहां पे थीटा माइनस ए सब जगह क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर जो है एक लाइन में आएगा। नहीं कर सकते तो ये वाला सिंपलेस्ट तरीका जो है वो ये है आपके पास। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो जरा सोचिए आप लोग कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करके देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अच्छा, अगर आपको याद हो जब हमने ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि अगर आप थोड़ा सा देखो साइन x माइनस पाई बाई 4 क्या होगा बताओ। साइन a माइनस बी है ना, साइन x कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस x साइन पाई बाई 4, ठीक है। तो क्या बन गया ये 1/√2 साइन x माइनस 1/√2 कॉस x, यानी कि 1/√2 अगर मैं कॉमन ले लू तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है साइन x माइनस कॉस x, ठीक है जी। अब यहां पे देखो यही साइन x माइनस कॉस x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं इसको फेरबदल कर सकता हूं, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4, अब 1/√2 जबरदस्ती लाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, √2 यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे √2 से आप लोग अलग लाइन पे करिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये बाहर वाला √2 तो बाहर रह गया, और ये हो गया 1/√2 साइन x माइनस 1/√2 कॉस x ओवर हो गया x माइनस पाई बाई 4। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 √2, और ये बन गया साइन x माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 4, और इस चीज की जो वैल्यू है x टेंडिंग टू पाई बाई 4 के लिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्यों? ये भी फॉर्मूला लिखा है तो मैंने आपको इससे पहले में, ये वाला है, इससे आपको इसकी वैल्यू जो है 1 मिल जाएगी। तो बेसिकली अब आपका आंसर क्या आ गया √2। बताइए जी बात। फिर से देखते हैं कि मान लीजिए ये तरीका आपको नहीं आता, फिर आप क्या करेंगे। तो फिर जो मैंने आपको बताया था h टेंडिंग टू 0 हमें क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस x बाई पाई बाई 4 प्लस h, ठीक है। तो ये हमारी लिमिट जो है पाई बाई 4 है, तो उसको पाई बाई x को पाई बाई 4 प्लस h से रिप्लेस कर दो। सो व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 4 h विल टेंड टू 0, ठीक। तो अब हमारी क्वेश्चन क्या बना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे पाई बाई 4 प्लस h लिख दो जी, माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस h डिवाइडेड बाई x की जगह फिर से पाई बाई 4 प्लस h, और ये माइनस पाई बाई 4, ठीक। अब इसको जरा ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो साइन पाई बाई 4 कॉस h प्लस कॉस पाई बाई 4 साइन h माइनस कॉस a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है। कॉस a कॉस b माइनस
साइन ए साइन बी, तो ये यहां पे आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई बाई 4 कॉस एच माइनस साइन पाई बाई 4 साइन एच, और ये यहां से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई दिस एच। ठीक है, सब पे लिमिट लगी हुई है। ओके जी, तो अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल होगा, है ना। कॉस पाई बाई 4 1/√2 होता है, और साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लिमिट वैल्यू रखने के बाद कैंसिल होगा, मैंने कर दिया है, लेकिन आप ये मत सोचना क्योंकि कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू सेम होती है। अब हमारे पास क्या आ गया, अच्छा कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2 और साइन एच, और ये भी प्लस हो जाएगा 1/√2 साइन एच, तो 2 इंटू 1/√2 साइन एच ओवर एच। अब आपको पता चल गया साइन एच ओवर एच 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 2/√2 यानी के √2। ठीक है, तो आपको जो अब सूट करे वैसा तरीका आप करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया डायरेक्ट करने वाला, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो मेरे को? देखो जरा करके भाई, बड़ा सिंपल है। आपको पाई बाई 2 माइनस एक्स ऊपर भी चाहिए ना फॉर्मूला लगाने के लिए, तो यार ये तो सिंपल सी बात है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, इसकी आंसर होता है 1। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस से ही होगी। और जी लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 cos 3x प्लस 3 cos x ओवर पाई बाई 2 माइनस एक्स होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको cos 3x का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। आई होप वो याद होगा, करिए जरा फिर। हाँ जी, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि भाई cos 3x का फॉर्मूला है ना, तो cos 3x होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। लगा दो जी, क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x और प्लस 3 cos x ऑलरेडी है आपके पास, और ये नीचे लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस एक्स होल क्यूब, ये दोनों कैंसिल। अब आपके पास 4 cos क्यूब एक्स आ गया। अब आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि इस को मैं 4 इंटू इस cos क्यूब एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्यूब तो लिख ही लेता हूं, और cos एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस एक्स होल क्यूब, यानी कि इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो आपका आंसर आ गया 4। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन, और इसका जो आंसर आएगा वो -4 आएगा, करिएगा इसको। अब मान लीजिए आपको ये दे दिया x टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू 10 1 ओवर x। अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1/x क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, है ना। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो x टेंडिंग टू 0 वाली लिमिट आती है भाई, है ना, x टेंडिंग टू इंफिनिटी का पता नहीं है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूं, पुट 1/x इज इक्वल टू t। सो व्हेन x tends to infinity, तो t will tend to 0। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, x की जगह हो जाएगा
1/t और ये हो जाएगा 10t, और मुझे पता है 10x/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 0 इज 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई 1 प्लस सेक क्यूब एक्स ओवर 10 स्क्वायर एक्स, ये कुछ सिचुएशन आ गई आपके पास। अच्छा, अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, कभी कभी ना फैक्टराइजेशन भी करना पड़ता है ना, तो फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा भाई, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो फिर आप 9th क्लास में चले जाओ वापस से, है ना। तो क्या होगा 1 प्लस सेक एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। ऑलराइट, अब ये a माइनस बी यहां पे भी कर देते हैं, चलो भाई तुम लोग बोल रहे हो तो कर ही देता हूं, है ना। x, तो ये हो गया 1 प्लस सेक एक्स, और ये हो गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स ओवर सेक एक्स माइनस 1 और सेक एक्स प्लस 1, ये तो गया हो गया कैंसिल, ठीक है। अब जो हमारे पास सिचुएशन है, मेरा लिमिट रख के देखो, सेक पाई, कोई मुझे बताएगा भाई कि वैल्यू क्या होती है इसकी। तो भाई अगर मैं पाई रख दूं तो सेक पाई जो होता है ना वो -1 होता है ना, तो रख दो सेक पाई की जगह -1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर, भाई सेक पाई यहां पे रखा फिर यहां पे रखा, तो माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -1 और -1, तो ऊपर तो हो गया 3 और नीचे हो गया -2, तो आप इसका आंसर आ गया -3/2। ये क्वेश्चन करिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 1 माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होगा इसका आंसर बताया जाए। ऑलराइट जी, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये लो जी, ये गए कैंसिल। बस अब देखो, अब π/2 की वैल्यू रख दो, साइन π/2 होता है 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 चिपका हुआ, अरे यार ये यहाँ पे प्लस होता है, मैंने गलत लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया 3/2। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर जो है मैं बता देता हूं, वो 2 आएगा। ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a साइन x माइनस साइन a ओवर x माइनस a, करिए जी जरा इसको। चलिए जी, देखिए क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 साइन c माइनस d/2 कॉस c प्लस d/2,
और डिवाइडेड बाई है x माइनस ए। ठीक है, अब आप देखो यहां पे मुझे x माइनस ए बाई 2 मिल जाए तो मैं इसको हैंडल कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक लाइन बचा रहा हूं, आप लोग अपनी लाइन लिखिएगा जरूर। इस 2 को उठा के मैं x माइनस ए बाई 2 यहां पे ले आता हूं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और इससे ये कैंसिल हो गया तो कहानी खत्म। और ये जो चीज बाकी की बची ये हो गई 1। ठीक है जी, और ये हो गई 1। तो अब आपको यहां पे वैल्यू रखनी है सीधे सीधे कॉस ए प्लस ए बाई 2। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए आपका आंसर, सीधा सीधा। या नहीं तो फिर अब आपके पास वही था h टेंडिंग टू 0 वाला केस लगाते हैं आप, x की जगह वो रखते फिर आप एडजस्टमेंट करते हैं। बात तो वही थी, पर ये आप क्विकली करना हो तो फिर थोड़ा सा ये चीजें भी दिमाग में आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो फिर देन h टेंडिंग टू 0 वाले केस में आप जंप कर सकते हैं इजीली। अच्छा, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मिला तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको रेशनलाइज कर लो भैया। तो रूट एक्स प्लस रूट ए ओवर रूट एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, जैसे ही आप करोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, आपके पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन ए ओवर एक्स माइनस और इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए। अब आप अभी देखो ये पिछले वाला क्वेश्चन जैसा बन गया बिल्कुल एग्जैक्टली, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूट एक्स प्लस रूट ए लिखा हुआ है। तो इस चीज की वैल्यू क्या आएगी, इसकी तो आ जाएगी कॉस है ना, सॉरी। तो इसकी वैल्यू तो यहां से आ जाएगी कॉस ए, और इस रूट एक्स की जगह भी आप ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो रूट ए प्लस रूट ए, यानी कि 2 रूट ए कॉस ए आपका आंसर आ जाएगा। चलो जरा इसका आंसर बताओ मुझे। भाई इससे आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो यार, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स से कैंसिल हो गया कॉस एक्स, 2 साइन एक्स में डायरेक्ट वैल्यू रख दो, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो आंसर हो गया 2 इंटू 1, खत्म। चलिए जी जरा इसको सॉल्व करिए। क्या करना था भाई, ये जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बाहर वाला जो है √2 तो बाहर ही रह जाएगा, ऊपर मतलब न्यूमरेटर वाला, और ये अंदर जाके ये क्या बन जाएगा, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x डिवाइडेड बाई π/4 माइनस x ओवर cos x प्लस sin x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 √2। अब ये जो चीज लिखी जा सकती है, थोड़ी देर पहले ही हमने लिखी थी, साइन π/4 माइनस एक्स लिखी जा सकती है, और डिवाइडेड बाई है π/4 माइनस एक्स, और यहां पे लिखा हुआ है cos x प्लस साइन एक्स। अब आप देखिए ये जो चीज है ये बन गई 1। ठीक है, और जब मैं cos π/4 और sin π/4 लिखूंगा तो वो डायरेक्ट मैं अप्लाई कर सकता हूं मैं, तो 1√2 ओवर cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है जी, ये बन गया मेरे पास, तो √2 ओवर 2/√2। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया 1।
क्योंकि √2 से डिवाइड किया √2 और फिर ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो बस फिलहाल के लिए इस लिमिट को विराम देंगे। स्कूल के लिए आपके पास इनफ यू हैव डन एज पर द एनसीईआरटी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, वो है डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हमारा बेसिकली क्लास 11 का सिलेबस है, उस पर बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।